तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं फंडेड फंड में अकाउंट कैसे लें। फंडेड फंड के क्या रूल्स होते हैं, वन स्टेप अकाउंट के, टू स्टेप अकाउंट के और इंस्टेंट अकाउंट के, जो कि मैंने भी लिया है। वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस होता है। आज अपन बात करेंगे इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या हिडन रूल्स होते हैं जिनके कारण अपना अकाउंट ब्रीच हो जाता है, क्या इससे पे आउट मिलता भी है कि नहीं मिलता है। जितने भी डाउट हैं आपको फंडेड फंड से रिलेटेड और इंस्टेंट अकाउंट, टू स्टेप अकाउंट, इनके जितने भी अकाउंट ये प्रोवाइड करते हैं अपन को, इससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में अपन सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं फंडेड फंड के। और भी जितनी चीजें हैं वो अपन समझते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। चलते हैं अब अपन डेस्कटॉप के ऊपर। हाँ तो भाई आ चुके हैं अपन फंडेड फंड की वेबसाइट पे। इसको पूरे तरीके से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या रूल्स हैं, किस तरीके का प्राइस देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ें अपन आराम से बात करते हैं इस वीडियो में भाई। सबसे पहले आ जाते हैं इनके होम पेज पे, देखते हैं बाय चैलेंज पे गए। ये देखो वन स्टेप अकाउंट है, टू स्टेप है और इंस्टेंट, जो अभी बहुत ही चर्चित चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। जब से फंडेड फंड ने ये वाले अकाउंट ये इंस्टेंट अकाउंट लॉन्च किया है, जब से बहुत ट्रेंडिंग में आया ये, क्योंकि प्राइस बहुत अगर अपन अदर प्रॉप फर्म के प्राइस से इसको कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है अपन को। देखो इंस्टेंट अकाउंट, इसकी कैपेसिटी इन्होंने इसकी रखी है 5K से लेके आप 25K तक, मतलब $5,000 से लेके $25,000 तक का अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अपन 5K पे चलते हैं। $65 की इसकी प्राइस है और प्रॉफिट टारगेट आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। और मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है इसकी 3%, यानी कि 3% कितना हो गया $5,000 का, $150। और मैक्सिमम ओवरऑल लॉस का है आपका 5%, यानी कि लगभग $250। मतलब आप ओवरऑल लॉस $250 से ज़्यादा नहीं कर सकते। और डे की लिमिट है 3%। प्रॉफिट स्प्लिट अच्छा मिल जाता है इसमें 80 और 60%। और रिवॉर्ड साइकिल है इसकी ऑन डिमांड और वीकली भाई। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट करते हो, ऑन डिमांड करते हो या वीकली। ट्रेड विद द मोस्ट ट्रस्टेड प्रॉप फर्म। ओके भाई, देखो ट्रस्टेड तो है फंडेड फर्म की। अगर बात की जाए तो इसके रिव्यू ट्रस्ट पायलट पे भी बहुत बढ़िया है और ओवरऑल भी बहुत प्यारे रिव्यूज़ हैं इसके। तो चलो अपन इसके सबसे मेन चीज़ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में देखते हैं। ये स्टेप 1 के हैं। स्टेप 2 के अपन को इंस्टेंट अकाउंट के समझने हैं पूरे अच्छे से, क्योंकि मैं भी लेने वाला हूँ ये अकाउंट, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो भी बना देते हैं, को भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि नया आया है अभी ये और कोई भी इसके बारे में अच्छे से इसके रूल्स बता नहीं रहा, डिकोड नहीं कर रहा। अपन करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है इनका, ट्रेड व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट इट। ओके भाई, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं। वी ऑफर ए केयरफुली कॉटेड सूट ग्लोबल मार्केट। ओके, सिंपल सी बात इन्होंने कही है भाई इस रूल में कि आप देखो फॉरेक्स में भी कर सकते हो, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स, प्रीशियस मेटल में भी कर सकते हो, इंडिसीज में भी कर सकते हो, और एनर्जी कमोडिटीज़ और क्रिप्टो करेंसी। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है फंडेड फर्म का, क्योंकि मैं पहले जिस फंडेड अकाउंट लिया था मैंने अलग प्रॉप फर्म का, उसमें मेरे को क्रिप्टो करेंसी नहीं थी उसमें देखने को मिलती थी इंस्टेंट अकाउंट में। तो ये एक प्लस पॉइंट है भाई, बहुत बढ़िया है, बढ़िया लगी मुझे ये चीज़, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिटकॉइन में करता था ट्रेड, तो उसमें वो ऑप्शन ही नहीं मिलता था मुझे। और लेवरेज की अगर अपन बात करें तो सब में सेम है, 1:30 का लेवरेज मिल जाएगा आपको। ये अंडरस्टैंड डेड लेवरेज। ओके ओके, ये सब इनकी ये फालतू की बातें। और अब आ जाते हैं अपने सेकंड इन्फॉर्मेशन पे, नंबर 2 पे, ट्रेड विदाउट कंस्ट्रक्शंस। ओके भाई, क्या है, वीकली एंड ओवरनाइट होल्डिंग मिल जाती है इसमें अपन को। फंडेड फ्रॉम अंडरस्टैंड दैट ट्रेड डोंट ऑलवेज नियरली विद सिंगल सेशन। तो भाई ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो आप किसी भी ट्रेड को, यानी कि आपने आज ट्रेड लिया, उसको आप कल बेचो, परसों बेचो, नरसों बेचो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इनके रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। वीकली होल्डिंग्स ओवरनाइट होल्ड मिल जाता है, तो ये अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि फंडेड फर्म को भी ये देखो, ये यही बोलना चाह रहे हैं इस रूल में कि भाई ज़रूरी थोड़ी है ना है कि मैं आज ट्रेड ली मैंने और मैं उसको कल तक होल्ड ही नहीं कर पा रहा। अगर मेरा कल टारगेट हिट हुआ है इसमें, अगर कल तक टारगेट आएगा तो अपन उसको होल्ड भी कर सकते हैं। और बाकी की जो प्रॉप फर्म है वो ये अपने को इनेबल करके नहीं देती वीकली होल्डिंग्स का।
और देखते हैं इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है भाई, ये भी कितनी अच्छी बात है। FOMC की CPI की अगर न्यूज़ आती है तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो भाई न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर रहना है। एक ना एक अकाउंट तो मेरा भी उड़ा उड़ा ही है। हाँ, FOMC वाले दिन उड़ा है मेरा। कितना, $5000 का अकाउंट उड़ा था, क्योंकि इसमें अपन को स्लीपेज हो जाता है, स्टॉप लॉस स्लीपेज हो जाता है। यहाँ पे अपन लगाते हैं, वहाँ पे हिट नहीं होता स्टॉप लॉस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। टेक योर टाइम, रिलैक्स, डोंट बिलीव इन आर्टिकल प्रेशर। तो पंडित फर्म का यही कहना है कि हम ट्रेडर को हमारे प्रेशराइज नहीं करना चाहते कि आप ओवरनाइट होल्ड भी मत करो, न्यूज़ ट्रेडिंग भी मत करो, आप सब करो, बस इनके रूल्स के दायरे में रह के करो। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं अपन, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क पे। इट फंडेड फर्म बी अलाउ 3 टाइप्स ऑफ फंडिंग मॉड्यूल्स, इंस्टेंट, स्टेप 1, स्टेप 2। ओके भाई, ये तो पता ही है अपन को, 3 तरीके के अकाउंट हैं इनके, स्टेप 1, स्टेप 2 और इंस्टेंट। तो अपन अभी इंस्टेंट का डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडर मस्ट ट्रेड ऑन लीस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट डेज टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट। आपको ऐसा नहीं है भाई कि अपन ने आज अकाउंट लिया, इस रूल को देखो अपन समझते हैं अच्छे से। 5 डिफरेंट डेज टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट, आपको 5 दिन तक ट्रेड लेना ही है जब आप एलिजिबल होगे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज अपन ने प्रॉफिट कर लिया, कल पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, तो ऐसा नहीं है। फॉर ए ट्रेडिंग डेज टू काउंट यू नीड टू मेक मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज। ओके भाई, तो सिंपल सी इसमें ये बात कहना चाह रहा है, जो आपका कैपिटल है, यानी $5000 का अकाउंट है अपना, तो उसको 0.5% हो गया $25। आपको $25 के कितने ट्रेड लेने होंगे? आपको $25 के 5 ट्रेड एटलीस्ट इनको करके बताने होंगे जब आप एलिजिबल होगे पे आउट के लिए। यानी कि $25 के आपको 5 ट्रेड, ऐसा नहीं है कि 5 दिन में आपको 5 ट्रेड लेने हैं। एक ट्रेड लिया आपने, उसमें $25 बने, फिर 2 दिन 3 दिन बाद लिया, ऐसे करते 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 $25 आपको 5 बार बनाने हैं, जो कि हो जाता है 0.5% अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कैपिटल साइज। 0.5% आप 5000 का 0.5% हो जाता है $25। $25 के आपको 5 प्रॉफिट तो बनाने हैं जब भी आप एलिजिबल होगे पे आउट के लिए। तो ये ध्यान में रखना ये बात। नहीं आप सोचो कि आज ही मैंने बना दिए $200 तो मैं पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 5 ट्रेड्स। और क्या है भाई, टू मेंटेन फेयर एक्टिव एवोल्यूशन एनवायरनमेंट ऑल अकाउंट एक्सपेक्टेड डी ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन। हाँ देखो भाई, अब द daily drawdown is calculated as 3% is the higher value would be in your starting balance or starting equity of beginning at that of the trading day। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ समझना, आपका डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 3%, यानी कि $150 5K के अकाउंट में। लेकिन आप मान लो उसमें प्रॉफिट करते हो, मान लो आप उसको $6000 लेके जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप 5000 पे वापस आओगे जब उसके नीचे का 3% आपके इनिशियल कैपिटल पे, जो आपने प्रॉफिट भी बनाया, जो टोटल कैपिटल पे काउंट होगा 3% का। यानी कि आपने $6000 बनाए, $6000 $5000 का अकाउंट है, आपने उस पर $1000 प्रॉफिट कर लिया, आपका टोटल बैलेंस हो गया $6000। तो आपका उस पर 3% हो जाएगा, आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट ट्रेल हो जाएगी ऊपर। उसका कितना हो गया, 120 $180 माइनस कर दो उसमें से, $6000 में से। तो ये भी चीज़ आपको, अगर आप अपना अकाउंट ग्रो करते जा रहे हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल का 3%, समझ रहे हो। ये नए एग्जांपल्स दिए हैं। ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट, हाँ अब ये वो थी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, अभी आ गई ओवरऑल, यानी कि 5%। 5K का अकाउंट, अगर $5000 का अकाउंट है तो 5% हो गया $250। $250 से आपने अगर ज़्यादा लॉस किया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा भाई, ठीक है। सिंपल से रूल है, ट्रेड ओपन within 3 minutes on the same symbol and the same direction will be counted as a single trade। अब ये भी एक रूल इन्होंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अपन भी दिमाग लगा लेते हैं फंडेड अकाउंट लेते समय कि जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है उस पे तो एक ट्रेड पे काउंट होगा ना, एक ट्रेड पे काउंट होगा। अगर मैं 2 ट्रेड ले लूँ, 3 ट्रेड ले लूँ, लेकिन ये रूल्स इन्होंने बना दिया जब से ही कि 3 मिनट के अंदर आप जितनी भी ट्रेड लोगे वो एक ही काउंट होगी। यानी कि मैं सोचूं अगर
मैं बाय 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 के तीन तीन लॉट मार देता हूँ, 0.1 के मार देता हूँ, कितने के भी, लेकिन 3 मिनट के अंदर वो एक ही काउंट होगी, चाहे मैं कितनी भी ट्रेड ले लूँ उसमें। तो आप कोशिश करना कि आपकी जो पहली ट्रेड लो उसके 3 मिनट बाद आप दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। द सिस्टम रीसेट योर ट्रेडिंग बैलेंस ऑन इक्विटी। ओके भाई, ये रीसेट का है, जो भी डेली उनके 24 आवर्स में उस पर डल जाता है, इस ऐप पे डल जाता है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, ड्रॉ डाउन लिमिट है और वो सब। अब रूल नंबर 4 की बात करें तो इसमें क्या दिया, इट फंडेड फ्रॉम आवर गोल इज सपोर्टिव डिसिप्लिन थ्रू फुल ट्रेडर्स नॉट जस्ट अ पासिंग ए चैलेंज बिल्ड ए फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म। तो अच्छा भाई, ये सीधी बात यही कहना चाह रहा, ये यही कहना चाह रहा है इसमें कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर सकते हो, और ये आपको कंसिस्टेंट बनाना चाह रहा है कि आपके अंदर डिसिप्लिन भी है कि नहीं। इतने सारे रूल्स फंडेड फर्म में और फंडेड अकाउंट में इसलिए ही होते हैं ताकि आप डिसिप्लिन बनो, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट कर सको। अब देखो गैम्बलिंग भी है दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन को एक अकाउंट मिला $5,000 का, अपन सोचते हैं उस पर हाई रिस्क ले लेता हूँ, मैं आज ही 5 लॉट मार देता हूँ, 10 लॉट मार देता हूँ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अकाउंट चले ही जाएगा। लेकिन ये भी इन्होंने मना करके रखा है, गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं कर सकते आप बहुत जल्दी जल्दी बाय सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और ये देखो, नो सिंगल ट्रेड शुड बी एक्सीड 1% ऑफ योर अकाउंट साइज। आपका जो कैपिटल मिलेगा आपको $5,000 का, 1% होता है $50। आप एक सिंगल ट्रेड में 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि सिंगल ट्रेड का बोले 1%, अगर $5,000 का बोले तो एक ट्रेड में $50 की ही लिमिट आपको मिलती है। अगर आप उसे क्रॉस करते हो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा, खत्म कहानी। और सम ट्रेडर्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस रिस्क बाय प्लेसिंग अपोजिट ट्रेड ऑन द सेम पेयर। हाँ, अब देखो, आप हेजिंग अलाउड नहीं है इसमें। आप बाय की ट्रेड ले रहे हो तो आपने अगर साथ ही के साथ आपने सेल की ट्रेड भी अगर एग्जीक्यूट कर दी तो वो आपकी हेजिंग में आ जाएगी, अकाउंट आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सेम पेयर में अगर आपने सेम टाइम पे बाय और सेल दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अगर गलती से भी कर दिए तो भी हो जाएगा। तो भाई इस चीज़ को बिल्कुल पेपर पे लिख के रख लेना सामने कि एक टाइम पे मेरे को 2 ट्रेड नहीं बनानी अपोजिट साइड की। गलती से भी बनेगी तो भी अकाउंट ख़त्म कर देंगे भाई। इनका जो सर्वर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जरा में डिटेक्ट कर लेता है। ये इसका रूल नंबर 4 है। सिंपल से रूल है, ज़्यादा इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा रूल तान दिए हो भाई। अच्छी चीज़ें भी है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, पे आउट एलिजिबिलिटी आ जाती है अपनी कब, टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट ए ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट ऑन देयर लाइव अकाउंट साइज। सिंपल सी बात है, आप अगर आपको पे आउट के लिए एलिजिबल होना है, एक तो पहले अपना वो 0.5 वाला आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 ट्रेड लेनी पड़ेंगी $25 से ऊपर की। अब वो आप कभी भी लो, उसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि 5 दिन में ही, 10 दिन में ही, 1 महीने, 2 महीना, आपको जितना भी टाइम लगे। और 1% का प्रॉफिट तो आपको पहले बनाना पड़ेगा लाइव अकाउंट पे। यानी कि $5,000 के अकाउंट पे 1% हो गया $50। $50 के बाद ही आप एलिजिबल हो पे आउट के लिए। और देखते हैं कुछ रह तो नहीं गए अपन से। हाँ, ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंस, ट्रेड पे आउट शुड बी रिफ्लेक्टेड रिपीटेबल स्किल नॉट डिपेंड ऑन द ओवरसाइज व्हेन अ सिंगल ट्रेड कंट्रीब्यूट्स ए लार्ज पोर्शन ऑफ योर पे आउट। सिंपल सी बात कही है इसमें भी इन्होंने कि आपका जो पे आउट मारोगे, आप मान लो $500 का आपने पे आउट मारा, अब उसका 20% हो गया $100। अगर एक ट्रेड में $100 से ज़्यादा का प्रॉफिट है आपका एक सिंगल ट्रेड में, तो भी अकाउंट ब्रीच हो जाएगा भाई। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 20% से ज़्यादा आपने जो टोटल पे आउट है आपका, जो उसका 20% से ज़्यादा प्रॉफिट एक सिंगल ट्रेड में तो नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने $5,000 का अकाउंट है, $1,000 उसको ऊपर बना लिए, $6,000 का हो गया अकाउंट। अब मैं $1,000 पे आउट करने जा रहा हूँ, तो मैं ध्यान ये रखूँगा कि उसका 20% यानी कि $200 मैंने एक सिंगल ट्रेड में तो नहीं किए कमाए कभी। एक सिंगल ट्रेड में तो मैंने $200 का प्रॉफिट नहीं किया। अगर मैंने किया है तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा अगर मैं पे आउट रिक्वेस्ट डालता हूँ। तो इससे बचने का, वैसे तो ये रूल बहुत
बेकार ही है, क्योंकि 20% इसको एटलीस्ट 40% तो होना था। लेकिन अब भाई रूल तो रूल है, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा इसके लिए क्या अपन क्या कर सकते हैं, पे आउट लिमिट को बढ़ा दो आप। जैसे मेरा $500 का पे आउट मार रहा हूँ मैं, उसका हो गया 20% $100। तो $100, या तो मैं कोशिश ये कर लूँ कि मैं $90 पे निकल जाऊँ हमेशा हर हर प्रॉफिटेबल ट्रेड पे, या तो फिर मैं उसको $500 से $1000 का पे आउट मारूँ। फिर उसका हो जाएगा 20% $200। समझ रहे हो आप? उसका हो जाएगा तो $200 तो नहीं किया ना मैंने प्रॉफिट, क्योंकि एम मेरा था 500 का पे आउट मारने का। तो जो आप पे आउट मारोगे उसका 20% निकाल लेना कि मैंने सिंगल ट्रेड में इतना प्रॉफिट तो नहीं किया। सिंपल सी बात ये है, 20% निकाल लेना। अब आप $500 का मारो, $1000 का मार लो, उसका 20% निकाला अपन ने और देखा कि एक सिंगल ट्रेड में तो नहीं किया मैंने इतना प्रॉफिट, और अगर किया है और आपने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट की है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी और अकाउंट भी ब्रीच हो जाएगा। मल्टीपल एंट्रीज अंडर थीम रेट इफेक्टिव फॉर वन ट्रेड, ये वही बात बोली है इन्होंने कि आपकी जो ट्रेड ट्रेडिंग की ट्रेड की जो गैप है मिनिमम 3 मिनट है भाई। एक ट्रेड लिया मैंने, उसके 3 मिनट बाद मैं ट्रेड प्लेस करूंगा तो वो दूसरी ट्रेड मानी जाएगी, ना कि मेरी ये 3 मिनट के अंदर मैं शॉर्ट ट्रेड भी प्लेस कर दूंगा तो वो एक ही काउंट होगी। टू इंश्योर दैट योर ट्रांसपोर्ट एविलेशन फ्रॉम फंडेड फ्रॉम कंट्रीज की मॉनिटर। हाँ देखो, अब आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। इन्होंने क्लियरली लिख के रखा है कि इनका जो अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है आपने एक छोटी सी भी गलती करी और आपका अकाउंट ब्रीच। अगर अकाउंट ब्रीच से बचना है भाई तो ये रूल्स आप सारे बिल्कुल लिख के रख लेना, अगर अकाउंट ब्रीच से बचना है। या फिर मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा, पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल छोटी सी भी गलती हुई और अकाउंट ब्रीच हो जाएगा अपना। तो यही इसके छोटे छोटे रूल्स हैं इसके, जो अपन को ध्यान में रखने हैं। 0.5% बनाना है, 5 बार बनाना, 5 ट्रेड लेनी है, ठीक है। हाँ, और एक ये चीज़ भी ध्यान रखना, देयर इज़ नो ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव ट्रेड्स डेज। मतलब कि अगर आपने 30 दिन तक इनएक्टिविटी है अगर आपके अकाउंट पे, अगर आप भूल गए लेके या कहीं चले गए बाहर, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो कोशिश करना 1-2 ट्रेड आप करते रहो हफ्ते में आप करते रहो। बाकी 30 दिन तक अगर इनएक्टिविटी दिखेगी आपके अकाउंट पे तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा आपका। और बाकी ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 5% की है ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस। 5% $250 हो जाता है। आपको कोशिश करनी है कि रिस्क कम लो, रिवॉर्ड ज़्यादा रखो। 1:3 1:4 के टारगेट रखो आपके ट्रेड में। यही है भाई, इसके बढ़िया रूल्स हैं। अगर आप अच्छे एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो भाई आप इससे अच्छे पे आउट निकाल लोगे। मैं भी लेने वाला हूँ इसका इंस्टेंट अकाउंट, और उस पर मैं आपको पे आउट मार के भी बताऊंगा प्रॉफिट करके कि पे आउट आता भी है कि नहीं, और किस रूल्स को ध्यान में रख के पे आउट किया जाता है। पूरी जर्नी डालूंगा मैं इस वाले अकाउंट की भी, अपने चैनल पे भी, इंस्टा पे भी डालूंगा और यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हो मुझे। पे आउट लेके भी दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी ये थे इसके सिंपल से रूल्स। सिंपल ही हैं, क्योंकि जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो तो आपको बस यही है कि अपन गलती से ब्रेक ना कर दो भाई। क्योंकि शुरू शुरू में सब करते हैं, मैं भी अकाउंट उड़ा के बैठा हूँ, 3-4 अकाउंट उड़ाए होंगे मैंने, पे आउट भी लिए हैं पहले, बहुत अकाउंट भी उड़ाए हैं। क्योंकि गलती एकदम भूल जाते हैं अपन के, अरे यार ये वाला रूल तो पढ़ा ही नहीं। अब अपन ने सारे रूल पढ़ लिए हैं, कुछ रह तो नहीं गया, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने लिख के भी रख लिए थे और उस पर भी लिख लेता है अपन एक बार। 0.5% मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, ठीक है। बाकी तो सब पे आउट पॉलिसी पे लास्ट इन्होंने यही बोला है, टू बी एलिजिबल फॉर पे आउट ए ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट ऑन देयर लाइव अकाउंट। 1% का प्रॉफिट क्या ही होता है भाई, $5000 के अकाउंट पे 1% $50 क्या ही होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एक बार में ही करना है भाई, आराम आराम से करो। जितने डिसिप्लिन रहोगे आप फंडेड अकाउंट पे, उतनी अच्छी रेटिंग आपको मिलेगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। जब
जभी पे आउट मिलेगा आपको। पे आउट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिमांड। हाँ देखो, डिमांड दो तरीके के ऑप्शन हैं इसमें, या तो आप डिमांड डिमांड पे ले लो, ऑन डिमांड पे आउट ले लो। मतलब जब आपका मन करा, आपने आज प्रॉफिट किया, सारे रूल्स कंप्लीट करने के बाद आपने आज प्रॉफिट किया, तो आपको आज ही पे आउट चाहिए, आप ऑन डिमांड के लिए जा सकते हो। उधर पे ऑप्शंस देता है वो खरीदते समय अपन को फंडेड फॉर्म। और अगर आप वीकली पे जाओगे तो हर वेनसडे को इनका पे आउट रिलीज होता है, रिलीज एवरी वेनसडे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो ये चीज़, तो कि आपको क्या सूटेबल लगता है। और बाकी बस सारे रूल्स अपन ने इसके कवर कर ही लिए हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको कि गलती से कोई रूल ब्रेक ना हो जाए। बाकी बहुत अच्छे बोनस पॉइंट भी मिल जाते हैं इसमें, जैसे आप सब में ट्रेड कर सकते हो, ओवरनाइट ट्रेड कर सकते हो, न्यूज़ भी ट्रेड कर सकते हो, FOMC। लेकिन अगर आप थोड़े बिगनर लेवल के ट्रेडर हो तो भाई न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर ही रहना, क्योंकि वॉलीटिलिटी और वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। मेरा भी एक अकाउंट उड़ चुका है FOMC के समय, वो भी मैंने स्टॉप लॉस से ही लगाया था उसे, उसमें भी, लेकिन स्लिपेज कर जाता है स्टॉप लॉस। समझ रहे हो, वॉलीटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि आप 100 रुपये पे लगा रहे हो कोई स्टॉप लॉस, तो वो 150 पे हिट होता है, स्लिपेज कर जाता है। तो बस यही चीज़ों को आप ध्यान में रखो भाई। इंस्टेंट अकाउंट पे प्रॉफिट करो बढ़िया, डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट करोगे तो लंबा चलोगे। और अगर आप ये सोचो कि मैं एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफिट कर लूँ या कल ही पे आउट कर लूँ, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको एक डिसिप्लिन पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिर आप दूसरा अकाउंट खरीदोगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मेरे साथ भी हुई हैं पहले ये गलतियाँ बहुत, लेकिन जब से मैं डिसिप्लिन हुआ हूँ, मेरे पे आउट आने भी चालू हो गए हैं और बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो आज की वीडियो वो अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अपन ने सारे के सारे जितने 5 के 5 पॉइंट थे सारे कवर भी कर लिए। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे, अपन वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो अपन वीडियो को करते हैं ख़त्म।